गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हाँ बेटा, क्या हाल है बेटा? धीरज, हाउ आर यू? यस। अरुण, हाउ आर यू बेटा? तबरेज, हाउ आर यू? यस, एवरीबॉडी इज फाइन, राइट? ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टडी व्हाट ऑल रिड्यूसिंग एजेंट ना। आज हम लोग को क्या स्टडी करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑल रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल स्टडी टुगेदर एट वंस, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल डू व्हाट? लिस्ट आउट ऑफ ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? 3 और 4 का, 3 का या 4 का ग्रुप बना के हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे सो दैट इट वुड बी वेरी इजी टू कीप इन आवर माइंड। ठीक है? एंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई मेंस इन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है ये RA, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? Reducing agent means the compound or agent which reduces other and itself get oxidized. Reducing agent are those molecular compound which reduces other and itself get oxidized. Right? चलिए, अब इसमें लिस्ट आउट करते हैं जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सबका हम नाम लिस्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? जो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम या आपको रोहोडियम या रुथेनियम। ठीक है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम या रोहोडियम या रुथेनियम, ये मेरा क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली क्या करेगा? ये आपको जहां पर भी पोलर बॉन्ड है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है? इसका वर्क बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम लिस्ट आउट करते हैं। सेकेंड हमें पढ़ना है, सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो पढ़ना आपको निकेल बोराइड, P2 कैटालिस्ट। P2 कैटालिस्ट, ठीक है? इसका ये देखेंगे निकेल बोराइड, Ni2B, निकेल बोराइड, दिस इज नोन एज P2 कैटालिस्ट। थर्ड है विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोहोडियम, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोहोडियम, दिस इज नोन एज क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोहोडियम, दिस इज नोन एज विल्किंसन कैटालिस्ट। फोर्थ आपको पढ़ना है लिंडलार कैटालिस्ट, LINDLAR, लिंडलर कैटालिस्ट। ठीक है? इसको कैसे यूज करते हैं? H2PD पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज नोन एज लिंडलर कैटालिस्ट। एंड फिफ्थ जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपका है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या फिर हम यूज करते हैं लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन। उसके बाद हम 6 देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। 7 में हम देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। 8 में हम लोग देखेंगे BS3 या ये डाइमर के फॉर्म में यूज करता है B2S डाइबोरेन। देन 9 में हम लोग देखते हैं डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। 10th में हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक NPP रिडक्शन भी है, पहले उसको लिखते हैं मरवीन कोंडोर वर्ली रिडक्शन। इन शॉर्ट इट इज नोन एज MPP रिडक्शन। MPP रिडक्शन, MPP, मरवीन कोंडोर
वर्डली रिडक्शन, एम्पिरिकल रिडक्शन, ये बेसिकली क्या करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल फर्दर फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको कन्वर्ट होता है। 11 में हम देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड 12 में हम देखते हैं उल्फ-किस्नर रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन। ओके, तो ये आपका टोटल 12 रिड्यूसिंग एजेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल दिस रिड्यूसिंग एजेंट and we will study in a so we will do the comparative study, right? हम लोग क्या करेंगे, 3 या 4 का ग्रुप बना के इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप पहले क्लास में, आज में, और कल क्या करेंगे फिर से ईच एंड एवरी जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब है, फिर सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट। ओके बेटा, डन हो गया बेटा, चलिए चलिए बेटा, ठीक है, अब चलते हैं इसका स्टडी करते कंपैरेटिव। तो सबसे पहले आप यहां पे दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और यहां पे बीच में लिखिए आप सेंटर में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और यहां पे लिखिए आप BH3 या B2S6 डाइबोरेन, ठीक है? ये तीनों लिखिए। देखिए आ रहा है पूरा बोर्ड में, एक बार चेक करो तुम। यस, क्लियर आ रहा है। अब ये देखिए तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्स एज अ हाइड्राइड डोनर, ये हाइड्राइड डोनर की तरह बिहेव करता है। ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के हाइड्राइड डोनर की तरह एक्ट करता है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका NaBH4 भी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? लिखा ही हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों का वर्क क्या है, किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है और किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू कीप इन द माइंड, बिकॉज क्वेश्चंस में दिया होता है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड और उसको हमें दिया रहेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको रिड्यूस करना है। तो हमें ये जानना होगा कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड किस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूस कर पाता है एंड किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। सिमिलरली डाइबोरेन B2S6 या BH3 किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंपैरेटिव स्टडी वी विल नॉट गेट we will not able to solve the questions because we will get some much more confusion, right? So to avoid the confusion we will do what comparative study। तो सबसे पहले देखिए कि ये किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ठीक है? यहां आपका मैंने ले लिया एल्डिहाइड, इधर मैंने ले लिया कीटोन, इधर मैंने ले लिया एसिड। तो देखो तो ये पूरा आ रहा है आपका साइड में, देखो तो फटाफट आ रहा है ना, पूरा आ रहा है। एसिड ये है आपका एस्टर, ये है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये है आपका एसिड हैलाइड, ठीक है?
ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप ने लिखा है ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आप आ जाइए, ये आया अमाइन, दिस इज आवर साइनाइड, दिस इज आवर नाइट्रो, दिस इज आवर अल्काइल हैलाइड। डन। तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को रिड्यूस करता है। डन। ये आपको है साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्टोन्स, लेक्टोन्स, साइक्लिक एस्टर। डन। ये जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना भी ऑक्सीजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब किसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। पहले में यूज करना आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और मीडियम रखना आपको ईथर, ठीक है। और सेकेंड में इसका करना हाइड्रोलिसिस, हर जगह पर सेम रिड्यूसिंग। सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर मैंने यूज किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा अल्कोहल में, और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू अमाइन। तो ये जितना कार्बन का नंबर कीपिंग कांस्टेंट, और उसको कन्वर्ट क्या करना है, अल्कोहल में, ठीक है। यहां पर से देखो, एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जो कीटोन है आपको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, इसका सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। एस्टर में क्या है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये दोनों कार्बन का आपको एक अल्कोहल मिलेगा, एंड प्लस इस कार्बन की वजह से आपको एक दूसरा अल्कोहल मिलेगा। डन। सिमिलरली यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करिए, ये फर्स्ट पार्ट की वजह से आपको एक अल्कोहल मिलेगा, प्लस ये सेकेंड पार्ट की वजह से आपको एक अल्कोहल मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम। फिर यहां से क्या होगा, 2 कार्बन का है, इससे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। डन। तो आपको जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आपको एसिड हैलाइड विल गेट व्हाट, अल्कोहल। बट where is the amide basically in the amide the CO bond will convert into CH2, that is why we will get what, amine। साइनाइड के केस में 2 तरह का सिचुएशन बनता है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को -55 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट करते हैं तो हमको जो मेजर प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। बट जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर मेरा होगा, तो टेम्परेचर का -55 डिग्री सेल्सियस नहीं है, सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर और हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या बन जाएगा, अमाइन। तो आपको एक ये केस याद रखना है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है RNH टू अमाइन में। प्राइमरी हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अल्केन में कन्वर्ट होता है, RH अल्केन में कन्वर्ट होगा। डन। यहां दिस इज व्हाट, साइक्लिक एस्टर ना, तो साइक्लिक एस्टर इज नोन एज लेक्टोन्स। Cyclic ester will be converted into diol by using lithium aluminum hydride। बेसिकली होता क्या है, ये रिएक्शन में ये आपका जो H- है हाइड्राइड आयन का आपका अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पर, और आपका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे OH बन जाता है ना। तो ये आपका क्या है कि इंटरमीडिएट है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर जो हाइड्राइड है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगी, फिर से ये ऑक्सीजन से ओपन होके ये आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। बेसिकली OH तो है, ये एल्डिहाइड हो गया। अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस करके आपको अल्कोहल बनाएगा, और फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, डाइओल, ठीक है। तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू डाइओल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे 2 स्पेशल केस देखते हैं। अगर नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, it will not convert into aniline, rather
rather it will convert into azobenzene. This is the very important. Nitrobenzene will not convert into aniline, rather it will convert into azobenzene. ठीक है? And एक चीज यहाँ पर लिखते हैं, जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर followed by hydrolysis, it will convert into alkene. ठीक है, alkene. तो आपको याद रखना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड alkene में कन्वर्ट होता है और नाइट्रोबेंजीन आपका एजोबेंजीन में कन्वर्ट होता है और बाकी रिमेनिंग जितना भी आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइन. गेटिंग? ओके, नोट इट डाउन. डन? क्लियर है? चलिए मैं इसको यहाँ पे इससे यहाँ से इरेज करता हूँ. ये पहले नोट कर लो फास्ट. टर्सरी अल्काइल हैलाइड विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? अल्केन. बट टर्सरी अल्काइल हैलाइड विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन. वी हैव टू कीप इन मेमोरी ना. बाकी तो ये आसान है. जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू अमाइन. Except nitrobenzene will converted into azobenzene, not aniline. Okay, यहीं पर अगर साइक्लोहेक्सेन होता, अगर लेट्स से दिस इज आवर सॉरी, ये अगर होता आपका और यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते ईथर मीडियम में और बाद में हाइड्रोलिसिस करते तो आपको क्या होता है? ये NH2 में कन्वर्ट होता. ठीक है, ठीक है. बट जो नाइट्रोबेंजीन है ये आपका एजोबेंजीन में कन्वर्ट होगा. आई होप इट इज क्लियर. ओके, चलिए अब देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में क्या है? ये जो एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन और आपका एसिड हैलाइड और फोर्थ में क्या आपका RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन. बस ये 4 ही फंक्शनल ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. अब यहाँ पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इस केस में हम जो सोलवेंट यूज करते हैं, सोलवेंट आप वाटर यूज कर सकते हो या मिथाइल एल्कोहल यूज कर सकते हो आप या इथाइल एल्कोहल यूज कर सकते हो. लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में जो हम सोलवेंट यूज करेंगे, ये सोलवेंट आप या तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन यूज कर सकते हैं या आपको ईथर यूज कर सकते हैं. ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट होना चाहिए, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन या फिर ईथर. लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इस केस में आप पोलर सोलवेंट वाटर और अल्कोहल यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं MeOH, मिथाइल अल्कोहल. सिमिलरली सेम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लेंगे तो एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, कीपिंग कार्बन कांस्टेंट, द नंबर ऑफ कार्बन विल नॉट चेंज. कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और इमीन को ये दिस इज नोन एज इमीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन RCH2 NH2 अमाइन and remaining other functional group will not be reduced. अब यहाँ पर पहले आप देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप देखें ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, नाइट्रो को ये रिड्यूस नहीं करता, अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करता, अल्कीन को RCH डबल बॉन्ड CH R ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, अल्काइन को RC ट्रिपल बॉन्ड R ये अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है. ठीक है, गेटिंग? ये आपको अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता, एक अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है. ठीक है, अल्काइल हैलाइड में ये सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को अगर
यहाँ पर देखें अल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी हो या टर्सरी, इसको रिड्यूस करके अल्केन बनाता है आपको, अल्केन। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है, लेकिन इसका मतलब सेम रीजन NaBH4 मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या वाटर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, इमीन्स और इमीन्स को कन्वर्ट करता है। और अल्काइल हैलाइड जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, इसको आपको अल्केन में कन्वर्ट करता है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को या अल्केन में कन्वर्ट करेगा और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को ये अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। ओके, आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या आपको डाइबोरेन हो, BS3 या B2S6, तीनों का तीनों फंक्शनल ग्रुप दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे अभी, बिकॉज अल्कीन और अल्काइन का हम डिस्कस यहाँ पे नहीं किए। पहले आप इसको नोट करिए और पहले एक बार कंपैरेटिव स्टडी देख लीजिए किस किस को करता है। और फाइनली क्या है, क्योंकि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में हमें 2-4 और रिएक्शंस डिस्कस करना है, दैट इज व्हाई आई डिडंट कंसीडर द अल्कीन एंड अल्काइन सिस्टम ओवर हियर। अब यहाँ पर देखते हैं B2S6, जो B2S6 है डाइबोरेन, ये आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ये आपको कीटोन को रिड्यूस करता है, ये आपको एसिड को रिड्यूस करता है, ये आपको अमाइन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये सारे केस को ये रिड्यूस करता है, राइट। तो अगर हम देखें B2S6, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये आपको CH2NH2 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ आपको अगर इपोक्साइड ले लेते हैं, इपोक्साइड, साइक्लिक ईथर इज नोन एज इपोक्साइड एंड साइक्लिक एस्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको आप ये आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। डन, गेटिंग। बाकी अगर आप देखें B2S6, तो ये आपको एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता, एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता। नाइट्रो ग्रुप का अगर बात करें तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। RCH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R, ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अल्काइन का बात करें अगर हम, इट इज आल्सो नॉट रिड्यूस, इट इज आल्सो नॉट एबल टू रिड्यूस अल्काइन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता, एसिड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हुआ, अमाइड हुआ, और इपोक्साइड है, साइक्लिक ईथर, इपोक्साइड, सबको ये रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है। ये एस्टर को नहीं कर सकता, एसिड हैलाइड को नहीं कर सकता, नाइट्रो को नहीं कर सकता, आपको अल्कीन को नहीं कर सकता और अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर सकता। ओके, नोट करिए। बेटा क्लियर है, तो नोट करिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखना, अभी इसका हम अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाते इसका हम एक यहाँ पर देखें आप, साइनाइड को भी ये रिड्यूस करता है। साइनाइड को RCH2NH2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन साइनाइड को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये RC ट्रिपल बॉन्ड यानी वो NaBH को रिड्यूस नहीं कर पाता। ओके, डन, नोट हो गया। चलिए इसका स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको जितना भी देखे फंक्शनल ग्रुप है, ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इवन ये आपको अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, एंड अल्काइन इज आल्सो नॉट रिड्यूस्ड बाय द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आपके पास मैंने लिया ये
ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH और यहाँ पर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मैंने दे दिया। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, बट दिस डबल बॉन्ड विल बी अनचेंज, विल रिमेन अनचेंज। CH एंड CH2OH आपको ये प्रोडक्ट बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, बट डबल बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा आपका। डन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है विद द बेंजीन रिंग, तब इस केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या डाइबोरेन हो B2SO, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। वो कंडीशन क्या है, जब डबल बॉन्ड आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन में हो विद द बेंजीन रिंग, इन सच केसेस एंड इन सच कंडीशन और इन दैट स्पेसिफिक कंडीशन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस व्हाट, डबल बॉन्ड अल्केन इनटू अल्केन। गेटिंग? तो एग्जांपल है स्टाइरिन। यहाँ पर स्टाइरिन में डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है ना, दिस इज स्टाइरिन ना, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये ईथर में है, बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये आपको इथाइल बेंजीन में इसको कन्वर्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इथाइल बेंजीन। अगर आपको सिनेमल्डिहाइड है, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, दिस इज नोन एज सिनेमल्डिहाइड। अगर हमने रिएजेंट लिया तो यहाँ पर इस केस में सिनेमल्डिहाइड के केस में आपको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये एल्डिहाइड तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा ही, साथ साथ ये डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। आपका सिनेमल्डिहाइड है या सिनामिक एसिड है, दिस इज नोन एज व्हाट, सिनामिक एसिड। मैं लिखता हूँ नाम सर, ये आपको किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 एंड CH2OH। आपका सिनेमिक एस्टर है तो इसको भी रिड्यूस करेगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOR बेस अगर यहाँ पे है तो इसको भी ये रिड्यूस करेगा। CH2OH प्लस R-OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सबको रिड्यूस करेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सिनेमिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सिनेमिक एस्टर। ओके, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कैरोटोनल्डिहाइड। तो कैरोटोनल्डिहाइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता, जबकि स्टाइलिन है, सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमिक एसिड है और सिनेमिक एस्टर है, इसको ये रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, इस केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये तीनों कंपैरेटिव स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों हाइड्राइड फॉर्म में एक्ट करता है और बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जो आपका बोरेन है, डाइबोरेन BH3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। आपका ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ये अमाइन में कन्वर्ट करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर साइनाइड के केस में स्पेशल कंडीशन क्या एक्सेप्शन, जब टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको भी अमाइन में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतने ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग हाई पावर रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, even they are not able to reduce double bond and triple bond except when the double bond is in conjugation or in extended conjugation with the benzene ring. In that case it will be reduced, otherwise it will not reduce. आपका एग्जांपल है कैरोटोनल्डिहाइड में, ये आपको डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं कर पाता,
लेकिन स्टाइरिन हो या सिनेमल्डिहाइड हो या सिनामिक एसिड हो या सिनामिक एस्टर हो, इस केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। लेकिन जहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, आपका एसिडिलाइट को करता है और इमीन्स को करता है, राइट। और सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइलाइट को अल्केन में कन्वर्ट करता है। रही बात आपका डाइबोरिन का B2S, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है और इसको हम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज आवर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट BS3 और B2S6। BS3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इसके डायमर के फॉर्म में करता है B2S6 में, ठीक है। ये आपको एल्डिहाइड है, एसिड है, कीटोन है, अमाइड है, साइक्लिक ईथर है आपका, इपोक्साइड, साइनाइड, ये सब किसी को रिड्यूस करता है, बट ये एस्टर, एसिड हैलाइड, नाइट्रो ग्रुप, अल्किल अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता, या अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो ये साइक्लिक ईथर, जिसको हम लोग बोलते हैं इपोक्साइड, इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। साइक्लिक एस्टर तो नहीं कर पाता, साइक्लिक एस्टर तो इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, साइक्लिक एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको इपोक्साइड को कन्वर्ट करता है, इपोक्साइड को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इपोक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा आपका, ROHCH2R, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में इपोक्साइड को भी कन्वर्ट करता है ना, लेकिन इपोक्साइड को आपका सोडियम, ठीक है बेटा, हो गया। तो अब देखते हैं, अभी तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड B2S6 या BS3 डाइबोरिन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 3 मोर रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गोइंग टू कंसीडर नाउ। अब क्या है कि हम लोग यूज करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ऑल्ट-किस्नर रिडक्शन और HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो अब हेडिंग कीजिए यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन डन। नेक्स्ट क्या है आपका, उल्फ-किस्नर रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट में क्या है आपका, रेड फास्फोरस एंड HI, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ओके, ठीक है, आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना, चलो ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। या उल्फ-किस्नर रिडक्शन में हम लोग करते क्या है, हाइड्राजिन यूज करते हैं, N2H4 हाइड्राजिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बेसिकली इस रिएक्शन का pH हम लोग लो रखते हैं 3 to 5, ठीक है। और इसमें तो HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ही यूज करते हैं, इसका नाम ही यही है, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। तो बेसिकली आपका होता क्या है, इन द क्लीमेंसन रिडक्शन जो आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। ये बेसिकली जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको CS2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग जिंक अमलगम followed by concentrated HCl in presence of concentrated HCl। सेम रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, एंड हियर दिस CO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CS2 और हमें RDS मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है,
कार्बोनिल कंपाउंड, जो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपको अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी है आपका। फिर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर भी सेम होता है कि एल्डिहाइड जो आपका है इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्केन। बेसिकली CH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 में ना। इसमें हाइड्रोजन यूज करेंगे N2H4 एंड फॉलोड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट करेंगे इसको, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर कीटोन है तो कीटोन विल आल्सो कन्वर्ट इनटू व्हाट, अल्केन, गेटिंग। अभी हम उसको पेंडिंग छोड़ते हैं, HI रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये दोनों को देखते हैं ना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को देखें तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इस तरह से है कि आपके पास, मैं एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करता हूँ ना एल्डिहाइड और कीटोन का। यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और दोनों हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन भी हो सकता है, या एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर दोनों हाइड्रोजन है तब भी एल्डिहाइड है, एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप है तब भी एल्डिहाइड है, और दोनों अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन है, ठीक है। सबसे पहले इसका रिएक्शन आपको क्या होगा, HCl से आगे रहता है, HCl के साथ ना। तो HCl इज द एसिड ना सोर्स ऑफ H+। तो H+ क्या होगा, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेरा क्या पोलर, और ऑक्सीजन के पास मेरे पास क्या है, दो लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करके इसको एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा ये OH। सिंस ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, दैट्स व्हाई इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब यह ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो हम लोगों को नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है, ये यहाँ से आपको कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट, तो ये रीअरेंजमेंट कर सकता है आपका। अब यहाँ पर से रोल आएगा जिंक का। जिंक क्या करेगा कि जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, प्लस इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को डोनेट करेगा। सो इट विल कन्वर्ट इनटू OH एंड नेगेटिव आयन। अब ये एनायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन से इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल किया, अदर इलेक्ट्रॉन ये इस पर नेगेटिव चार्ज के रूप में एप्पेयर हो गया, ठीक है। फिर से सेकेंड स्टेप में आप क्या होगा, फिर से H+ अवेलेबल है, यहाँ पर H+ है तो एक H+ इसको दे देगा आपको, और एक H+ यहाँ पे आएगा, एक्सेप्ट करेगा आपको। जैसे ही H+ एक्सेप्ट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपको यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप भी OH2+ या H2O+ मेरा क्या है, H2O+ एक गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब बॉन्ड के साथ डिपार्ट करेगा सिस्टम को, तो आपको फिर से क्या बनने वाला है, आपको कार्बोकैटायन। फिर से जिंक आएगा, वही प्रोसेस, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से H+ को एक्सेप्ट करके ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो आपको क्या बन जाएगा, ये अल्केन, ठीक है। ये क्या बन गया, अल्केन। ये इसका मैकेनिज्म है, डन, गेटिंग। इसमें कोई डाउट है, आई होप कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये इसका मैकेनिज्म था। नाउ ये उल्फिशनर रिएक्शन का रिडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। फिर से हम एक जनरल कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ना, हाइड्रोजन से। जैसे ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया और देयर डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या वाटर निकालता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ये। तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजोन। ये मेरा क्या है, हाइड्रोजोन, और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको एल्डिहाइड या कीटोन है। अब देखिए ये स्टेप फर्स्ट था, ये फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं
ये जो हाइड्रोजोन बना आपका, ये हाइड्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और अब आएगा बेस अपना रोल प्ले करेगा। बेस इस H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगी एंड वी विल गेट व्हाट, NH- और वाटर बाहर निकल जाएगा हमारे इस रिएक्शन से। गेटिंग? अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस करेगा ना, रेजोनेंस करने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा नेगेटिव। डन? गेटिंग? कोई डाउट है? चलिए अब क्या होगा, यहाँ से इस स्टेप के बाद हम यहाँ बनाते हैं, ये वाटर से H+ को एक्सेप्ट करेगा और वाटर से H+ को एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? अगेन ये हाइड्रोजन फिर से एसिडिक है, फिर से बेस आया OH- आयन, ये इस H+ को ट्रैप किया, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हुआ, हमको क्या मिलने वाला प्रोडक्ट, N- और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही। डन? अब यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगी और आपको यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज इस स्टेप में इंट्रोपी सपोर्ट करता है, इंट्रोपी सपोर्ट करता है बेसिकली, और नाइट्रोजन गैस इसके बाहर इस स्टेप में। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, H- और प्लस N2 गैस मेरा रिलीज होता है। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा, ये H+ वाटर से H+ को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा मेरा प्रोडक्ट, अल्कीन। डन? आई होप ये काफी आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करने का हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन में जो आपको लास्ट और टर्मिनल नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस आएगा, इसको ट्रैप करेगा। अब इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको फाइनली क्या होगा, जो CO बॉन्ड है वो CH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली किसमें कन्वर्ट होता है आपको, अल्केन में। ठीक है, नोट करिए दोनों मैकेनिज्म को, जल्दी फास्ट नोट करिए। हो गया बेटा? मिटा दे मैकेनिज्म को, मिटा दे हम लोग कुछ। अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग ना। ठीक है, चलिए हम कंसीडर करते हैं पहले इसमें, इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने ले लिया एसीटल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैंने ले लिया एसीटोन। तीसरा एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने एसीटोफिनोन। चौथा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, चौथा एग्जांपल मैंने ये लिया साइक्लोहेक्सानोन। फिर हम लोगों ने लिया साइक्लोहेक्सानोन ही है, और मेटापोलिस में हम लोगों ने ले लिया OH ग्रुप एल्कोहल। फिर 6 में ले लिया हम लोगों ने स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सानोन ही है, यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे ले लिया साइक्लोहेक्सानोन ही है, और यहाँ पर ले लिया NO2। ठीक है, सारे केस में हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट किया हर एक रिएक्शन में। ठीक है, चलिए तो बेसिकली क्या होगा, जो आपका ये ग्रुप है ये आपको कन्वर्ट होगा CH2 में। ठीक है, CH2 में अल्केन बन गया। फिर ये CO ग्रुप क्या होगा मेरा, कन्वर्ट किसमें होगा, अल्केन में। यहाँ पर से ग्रुप जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट होगा, अल्केन में। यहाँ से ग्रुप क्या, साइक्लोहेक्सानोन किसमें कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन में। यहाँ पर से आपका ये ग्रुप तो अल्केन में कन्वर्ट होगा, लेकिन OH ग्रुप एज इट इज कैरी होगा।
बिकॉज देखिए इसके पास लोन पेयर है, बेसिक मीडियम, और आपने ये भी बेसिक नेचर का है और बेसिक मीडियम ले रखा है आपको, इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। बेसिकली अगर बहुत कुछ हो सकता है तो आपको ये हो सकता था ना, O माइनस और K प्लस सॉल्ट बन सकता था। फिर से अवेलेबल है वाटर मीडियम में, वाटर से H प्लस लेकर फिर से फिनोल बना लेगा, बस इतना ही चेंज हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, लेकिन आपको एसिड ग्रुप जो है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर यही हो सकता है, सॉल्ट बना सकता है, फिर से अवेलेबल है मीडियम में H प्लस, वहाँ से लेकर एसिड बना लेगा। और नाइट्रो ग्रुप का कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है आपको, ठीक है। ये Na2 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, डन। अगर यहाँ पे ये ग्रुप लेते हैं हम CH3 CHOH और यहाँ पे हमने ले लिया लेट से Br, और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन के साथ ना, N2H4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट करना है। तो अब क्या होगा कि ये ग्रुप जो है CO ग्रुप, ये तो आपको कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, अल्केन में, ठीक है। लेकिन Br बेटा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, ये अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रखना जो बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर अटैच्ड है तो आप बेस सेंसिटिव ग्रुप किसने रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके अल्कीन बनाएगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके, नोट करिए फास्ट, हो गया नोट। चलिए अब हम देखते हैं टीनेशन रिएक्शन का। पहला एग्जांपल हमने कंसीडर किया सेम एसिटल्डिहाइड, सेकेंड एग्जांपल हमने कंसीडर किया कीटोन एसीटोन, थर्ड एग्जांपल हमने कंसीडर किया साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ पर जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, आपको जो COO बॉन्ड है इट विल बेसिकली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CH2। तो आपको क्या मिलने वाला फाइनल प्रोडक्ट, अल्केन। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, अल्केन, एंड ओवर हियर वी विल आल्सो गेट व्हाट, साइक्लोअल्केन, साइक्लोहेक्सानोन। बट अगर आप यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे आप अगर OH ग्रुप लिए हैं 5 ना, यहाँ पर आपने अगर कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप लिया है NO2 ग्रुप, OH ग्रुप, तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये C डबल बॉन्ड O जो है आपको कीटो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, ये तो आपको CH2 में कन्वर्ट होगा ही, साथ साथ ये जो OH है ये एसिड से रिएक्शन करने के बाद OH2 प्लस बनाएगा, और OH2 मेरा क्या है, एक क्या है, OH2 प्लस एक मेरा गुड लिविंग ग्रुप है। ये सिस्टम को रिलीज करेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन करेगा, और मीडियम में मेरे पास Cl अवेलेबल है, ठीक है, Cl अवेलेबल है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको 2-3 प्रोडक्ट मिल सकता है। एक तो क्या है कि मीडियम से ये आपको H लेके आपको ये बना ले, फिर आपका Cl माइनस का अटैक हो तो Cl बना ले, या फिर आपको क्या हो सकता है कि आपका डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बना ले, आप ये भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मेरा माइनर प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट, और ये मेरा क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको एक चांस ये भी बनने का, ठीक है। लेकिन जहां तक रही बात नाइट्रो ग्रुप का, इसका अगर हम जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हैं, तो ये ग्रुप तो आपको कन्वर्ट होगा ही अल्केन में, साथ साथ NO2 का कन्वर्जन किसमें होगा, मेरा एनिलीन में, ठीक है, NH2 ग्रुप में, नॉट एनिलीन सॉरी, NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप।
ओके। और अगर हम यहाँ पे एक और कंसीडर करें, जैसे CH3CH COOH और यहाँ पे आपका OH है और आपने जिंक अमलगम इम्परजेंस में इससे यूज किया, तो अब आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? कि आपको ये प्रोडक्ट तो मिलने वाला नहीं है। आपको आप इतना समझ गए हो नहीं? ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और ये आपको मिलेगा अल्कीन। गुड गेटिंग? तो ये इस रिएक्शन की खूबसूरती थी। तो आपको याद क्या रखना है कि जो क्लीमेंसन रिएक्शन है इसमें आपको कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप को यूज नहीं करना है और उल्ट इसमें रिएक्शन में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप यूज नहीं करना है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन को और देखें, जैसे आपके पास है, मेरे पास है सेलिसाइल एल्डिहाइड है ना, सेलिसाइल एल्डिहाइड है यहाँ पर सेलिसाइल एल्डिहाइड है ना मेरे पास, और यहाँ पे हम यूज किया जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? बोलिए बेटा, यहां से ये निकलेगा नहीं। बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है ना, ये नहीं निकलेगा आपको। ये आपको OH ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये आपको CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। नोट इट डाउन ना, इंपॉर्टेंट है ये। गेटिंग? इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसके बाद इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखना, ठीक है? ओके, नोट इट डाउन। हो गया बेटा? इरेज कर दे, मिटा दे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तो नोट कर लिया ना आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एचाइन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये एचाइन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस क्या करता है, इसका फंक्शन देखते हैं, हम इसका रोल देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, एचाइन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस क्या करता है, आपका जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एसिड है आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास क्या है, अनहाइड्राइड, फिर आपके पास क्या है, एस्टर, फिर आपके पास क्या है, एसिड हैलाइड, फिर आपके पास क्या है, अमाइड, फिर आपके पास क्या है, एल्कोहल, ईथर और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में किसको रिड्यूस करता है, ये आयोडाइड को, ठीक है? ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। एसिड हो गया, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, एल्कोहल, ईथर एंड अल्काइल हैलाइड। ये सब किसी को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, और हीट डालेंगे इसमें, सर्टेन हीट करेंगे इसको। अलग अलग रिएक्शन रिएक्टेंट के केस में अलग अलग टेम्परेचर मेरा एप्लीकेबल है। तो सारे केस में क्या बनेगा, ये अल्केन। क्या बनेगा मेरा, अल्केन। यहां से आपको 2 अल्केन मिलेगा, बॉन्ड टूट के, इस दोनों केस में बॉन्ड टूटता है मेरा, अल्केन बनाएगा RCH2H प्लस R-CH2H। इस केस में RCH2H प्लस R-H। यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2H। सारे केस में आपको क्या मिलेगा, RCH2H, अल्केन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, H। यहाँ से आपको R' ले लीजिए इसको, तो RH मिलेगा प्लस R' मिलेगा, अल्केन। और ये भी क्या मिलेगा, अल्केन, ठीक है? ये सारे किस्से में क्या मिलने वाला, अल्केन। आपको एसिड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, एल्कोहल हो, ईथर हो एंड आपको क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड बेसिकली। इस सब केस में क्या है, इसको क्या बनाएगा, अल्केन। देखिए, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो वेल नोन नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट इसका जो कोई एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं है किसी बुक में।
फिर भी इसका एक ट्रिकी बेस्ड मेरे पास है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी आसान है वो ट्रिक बेस्ड मेरे पास कुछ है, लॉजिक है, लॉजिकल बेस्ड ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका, इसको नोट करिए पास। पहले इसका कुछ कंडीशन देखते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड के केस में, अल्काइल हैलाइड के केस में ये करता क्या है, जैसे मेरे पास अगर ये है CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 I, इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं HI in presence of red phosphorus, HI in presence of red phosphorus और हीट करेंगे इसमें HI in presence of red phosphorus, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, और ये आपको क्या देता है, अल्केन। आयोडाइड के केस में रिएक्शन होती है, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में नो रिएक्शन। डन। हम देखें अगर तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आयोडाइड आपको रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद बेंजाइलिक एंड एलाइलिक आयोडाइड ये रिएक्शन देता है आपको, बेंजाइलिक और एलाइलिक आयोडाइड ये रिएक्शन देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आयोडाइड ये रिएक्शन देगा। ठीक है, विनाइलिक एंड एराइलिक आयोडाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। जैसे मैं बताऊं CH2CHI, HI in presence of red phosphorus no reaction। आपको अगर मैं यहाँ लूँ ये रिएक्शन I, HI in presence of red phosphorus no reaction, लेकिन यहीं पर अगर ये रिएक्शन लेते हैं हम बेंजाइल पोजीशन पर है, तो आपको ये रिएक्शन देके अल्केन बनाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम ये रिएक्शन लें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ऐसे लें CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl CLI आयोडाइड की सभी देगा ना, तो ये आपको रिएक्शन देगी और आपका क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा देखते हैं कि ट्रिकी बेस्ड मैकेनिज्म ये किस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, पहले इसको नोट करिए फिर हम देखते हैं। देखिए, हम केस कंसीडर करते हैं पहले लेट से अल्काइल आयोडाइड का। ये क्या करेगा, HI से रिएक्शन करने के बाद HI के साथ रिएक्शन करेगा और -I2 निकालेगा आपको, तो बेसिकली क्या बनाएगा, अल्केन प्लस I2 बाहर निकला। ये आपको आयोडाइड केस का। अब हम अल्कोहल का केस लेते हैं, अल्कोहल का। ये अल्कोहल के केस में HI इस तरह से रिएक्ट करके वाटर निकालेगा, मेरा वाटर निकालेगा, हमें क्या बनाएगा, आयोडाइड प्लस वाटर बाहर निकल गया। फिर से ये HI रिएक्शन करेगा, आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड ये HI के साथ रिएक्शन करेगा और -I2 बाहर निकालेगा, बनेगा अल्केन प्लस I2 बाहर निकला। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये 1 मोल अल्कोहल 2 मोल HI से रिएक्शन करता है। 1 मोल अल्कोहल 2 मोल HI से रिएक्शन करता है। बेसिकली टू रिड्यूस 1 मोल अल्कोहल वी रिक्वायर 2 मोल HI। अगर यहीं पे ये रिएक्शन हमने अगर एसिड से कराया, देखो एसिड से, तो देखिए आप इसमें क्या होगा, 1 मोल तो आपको HI यहाँ पे यूज करेगा और आपको वाटर निकालना है और 2 मोल यहाँ पे यूज हुआ, तो पहले स्टेप में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और 3 मोल वाटर बाहर निकलेगा मेरा। फिर से ये 3 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 मोल HI लेना पड़ेगा हमें। यहाँ से I2, यहाँ से I2, यहाँ से I2 निकलेगा, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, CH3 और
हमें 3 मोल यहाँ से और 3 मोल यहाँ से 6 मोल I2 निकला। तो बेसिकली 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट एसिड को रिड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट 6 मोल HI। गेटिंग? तो पहले इसको कन्वर्ट करके एसिड को कन्वर्ट किया अल्काइल आयोडाइड में, और अल्काइल आयोडाइड फिर से रिड्यूस हो गया किसमें, अल्केन में। देन अगर हम कंसीडर करते हैं एल्डिहाइड का केस, लेट से एल्डिहाइड और कीटोन, इसका केस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मोल पहले क्या होगा, आपको HI यूज करेगा। तो 2 मोल यहाँ से HI यूज करने के बाद आपको ये आयोडाइड में चेंज हो गया, और प्लस वाटर बाहर निकल के इस रिएक्शन में मिला। देन फिर से यहाँ पर आयोडाइड को निकालने के लिए हमारे पास 2 मोल HI फिर से अगेन यूज होगा, 2 मोल अगेन यूज होगा, और फाइनली क्या मिलेगा हमें RHCH3, और यहाँ से 2 मोल I2। तो 2 मोल यहाँ पर और 2 मोल यहाँ पर, दैट इज 4 मोल। तो निकला क्या मेरा I2। ठीक है, तो बेसिकली 1 मोल एल्डिहाइड और कीटोन को कंसीडर करने, कार्बोनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास 4 मोल HI यूज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है, हम लोग इस रिएक्शन को इस तरह से कर सकते हैं। डन? ओके, ठीक है, चलिए नोट करिए। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको नोट करिए फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया बेटा? डन? चलिए हम क्वेश्चंस लिखते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस बताइए तो हमें। क्वेश्चन है, ये बेंजीन रिंग पर मैंने क्या किया है, ये CS2 Br यहाँ पर यूज किया, मैंने Cl यहाँ पर यूज किया, मैंने I यहाँ पर यूज किया, और यहाँ पर मैंने CS2 I मैंने यूज किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे HI रेड फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस HI से मैंने यूज रिएक्शन कराया। तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले ब्रोमीन और क्लोरीन को तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा ना, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन ही मिलेगा, इस दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ClCl मिल गया हमें, CS2 Br यहाँ पर मिल गया। डन? आयोडीन जो आपका बेंजाइल पोजीशन पर है, यहाँ पे उसी को रिड्यूस करता है, आपको इस पोजीशन पे, एराइलिक पोजीशन पे ये रिड्यूस नहीं करेगा, तो आपको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, हो जाएगा। यहाँ पे ये बेसिकली क्या बनाएगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पता है कितना मोल लगा हमें HI, तो इस मोलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल HI का हमें रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, डन? नोट करिए। चलिए बताइए कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन लिखा होगा, इसमें बताइए कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा। इधर तो हो गया ना आप लोगों को, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। देखिए, ये रिड्यूस होगा, कीटोन है, ये आपको रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस होगा आपका, ये भी रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, और ये रिड्यूस होगा आपका। तो हम जानते हैं कि 1 मोल एसिड को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल HI लगा, तो यहाँ 6 मोल HI यहाँ पे लगता है ना। एल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल 2 मोल HI लगता है हमें। ठीक है, यहाँ से 1 मोल लगेगा मेरा, यहाँ से आप देखें तो पहले आपको 2 मोल लगा, फिर तो 4 मोल यहाँ पे लगेगा हमें। कीटो एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए 4 मोल लगता है, और यहाँ पे हमें क्या लगेगा, 1 मोल HI लगेगा। ये दोनों तो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, और 30 + 14, तो टोटल 14 मोल HI यूज होगा मेरा, 14 मोल HI इसमें इस
रिएक्शन में यूज होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आपको रिड्यूस नहीं होगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपको CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपको CH3 में कन्वर्ट होगा, ये भी आपका CH3 में कन्वर्ट होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ये CH2 या एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गए, ये आपको CH3 में कन्वर्ट होगा और ये आपको CH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में कितना 14 मोल HI हुआ और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, चलिए नोट करिए फर्स्ट। हो गया बेटा, चलिए डन। अब देखते हैं एक लास्ट दो और रिड्यूसिंग एजेंट हम स्टडी करेंगे। एक देखते हैं मर्विन कोंडोर वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन। मर्विन कोंडोर वर्ली रिडक्शन, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं इसको MPV रिडक्शन। ठीक है, ये काफी आसान है। इसमें करता क्या है, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर ये R' है तो R', एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बेसिकली ये रिएक्शंस क्या होता है मेरा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया और मैंने यूज किया यहाँ पर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, ये रिएक्शन का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन ना। देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये इसको शॉर्ट में एब्रिविएट करते हैं, ये ALOIPR होल थराइस। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में हम यूज करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये जो आपको कीटोन है ये बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये आपको कीटोन में कन्वर्ट होता है, इसमें होता है कीटोन में कन्वर्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल भी होता है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। ये मेरे पास कीटोन है लेट से, और ये मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, दिस इज आवर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये कीटोन मेरा देखिए, कीटोन मेरा क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, कीटोन का रिडक्शन, कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाया और ये आपको जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं MPV रिडक्शन। लेकिन रिवर्स रिडक्शन जब सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन हम यूज करेंगे, एसीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल, और तो ये आपको कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन में, और आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ओपेनियर ऑक्सीडेशन, रिवर्स रिएक्शन इज नोन एज ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। डन, चलिए नोट करिए फास्ट।
हो गया बेटा? चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, इसका अगर एमपीवी रिडक्शन कराते हैं क्या बनेगा मेरा? एल्कोहल। ये मेरा एसीटोन है, इसका अगर एमपीवी रिडक्शन कराते हैं क्या बनेगा मेरा? एल्कोहल। ये मेरा एल्डिहाइड है, इसका एमपीवी रिडक्शन कराते हैं क्या बनेगा मेरा? एल्कोहल। एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, डबल बॉन्ड को कोई रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे कि इसका एमपीवी रिडक्शन कराए, एस्टर है मेरा, ये आपका कीटोन ग्रुप है, इसको तो रिड्यूस कर देगा ये एल्कोहल में, बट ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा आपका। डन? ठीक है। अगर ये रिएक्शन है, इसका एमपीवी रिएक्शन करते हैं हम, तो ये क्या